स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जॉर्डन जैसा कि आपको पता होगा इजराइल के साथ सटा हुआ मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है। वहां पर एक दुर्घटना हो गया है। बताया जा रहा है कि टॉक्सिक गैस लीक होने की वजह से 12 लोगों की मृत्यु हो गई है, 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। यह आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल है। टॉक्सिक गैस लीक एट जॉर्डन्स अकाबा पोर्ट किल्स 13, करीब 12, किसी का कहना है 13, इंजर्स 100। तो यहां पर हम डिटेल से देखेंगे कि कौन से गैस की बात करें। बेसिकली ये क्लोरीन गैस है। यहां पर मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा कि किस तरह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। क्लोरीन गैस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर हर एक क्लास आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, घर बैठकर आप जो क्लासरूम का फीलिंग है वो आप ले सकते हो, और इसके लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट देना है, जस्ट 18,999। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, और यहां पर जितना भी स्केड्यूल है, जो भी क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी। 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग हो गया, सब कुछ आपको अफोर्डेबल रेट्स पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप अपने यूपीएससी के जर्नी में जरा सा भी प्रॉब्लम फेस ना करें, और सब कुछ घर बैठकर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप ले पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बताया कि 12 या फिर किसी का कहना था 13 लोगों की मृत्यु हुई है, 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि जॉर्डन में एक पोर्ट है अकाबा पोर्ट। अब देखिए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसी तरह से जो यूपीएससी है, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, वहां से जो लोकेशन है वो उठा लेता है और आपके एग्जाम में पूछ देता है। अब अगर आप देखोगे जॉर्डन की जो लोकेशन है, इनफैक्ट एक बार यूपीएससी में आया भी था, तो ये आपको एक तरह से लैंड लॉक देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप देखिए, मिडिल ईस्ट का जो पूरा है, इधर इराक हो गया, ऊपर सीरिया हो गया, वेस्टर्न साइड में इजराइल हो गया आपका, तो ये जॉर्डन है। तो देखने को लगेगा कि जॉर्डन के पास तो कोई पोर्ट होगा नहीं, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखो, जॉर्डन का एकदम जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर आपको एक पोर्ट मिलेगा, पोर्ट अकाबा। अगेन यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हो, ये सिनाई पेनिनसुला है, आपको पता होगा इजिप्ट का पार्ट है, ये इजराइल हो गया, यहां पर ये जॉर्डन हो गया, और नीचे सऊदी अरब है। तो यहां से रेड सी से होते हुए यहां पर एक छोटा सा पैसेज जाता है, और डायरेक्टली ये पोर्ट पर चला जाता है अकाबा पोर्ट, और इजराइल का भी यहां पर आपको पोर्ट देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा रास्ता है जहां पर जॉर्डन जो समुद्र का रास्ता है वो ओपन होता है इसके माध्यम से। तो इसी अकाबा पोर्ट से जो क्लोरीन गैस है वो ट्रांसफर होना था जिबौती। अब जिबौती कहां है? रेड सी होते हुए अगर आप देखोगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहां पर आता है, और आपको पता होगा ये जो स्टेट है इसको कहते हैं बाब एल मैंडेब, ठीक है। तो यहां पर जिबौती है, तो ये जो गैस है वो जॉर्डन से होते हुए यहां पर जाना था, लेकिन जब जॉर्डन में इसको ट्रांसफर किया जा रहा था कंटेनर से, तो जो लोड करने के लिए क्रेन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, बताया गया, और ये जो पूरा गैस है वहां पर लीक हो गया था। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि जब ये क्लोरीन गैस का टैंक ट्रांसफर हो रहा था, वैसे तो बहुत सारे टैंक ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर जो टैंक है वो आपका लीक हो गया। अब ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये जो ट्रक है वो आपका गया यहां पर, और ध्यान से देखिए यहां पर जो है वो टैंक उठाया जा रहा है। इस ट्रक में से जो टैंक है वो उसको पुल किया जाएगा, ताकि क्रेन जो है वो यहां से उठाकर शिप में डाल सके। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड कर देता हूं वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहां पर ये जो टैंक है वो क्रेन के द्वारा उठाया गया, और ये क्रेन के द्वारा कोशिश यही हो रही है कि इसको शिप पर डाला जाए। लेकिन जैसे ही ये डाला जाएगा, आप देखिए ध्यान से, यहां पर अचानक से एक येलोइश स्मोक आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा। देखिए देखिए, अभी यहां पर ये क्रेन जो है वो टूट जाएगा। यू कैन जस्ट वॉच इट हियर, यस, लुक एट दिस। अब यहां पर जैसे ही वो गिरा टैंक, अब यहां पर आप देख पा रहे हो यह येलोइश ग्रीन कलर का ये जो पूरा स्मोक है वो यहां पर फैल गया, लोग अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे थे यहां पर, इस तरह का पूरा माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस तरह का अगर कोई भी केमिकल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, बहुत ही सावधानी से करना होता है। तो देखिए, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं अकाबा पोर्ट के, उनका यह कहना था कि जो क्रेन इस टैंक को उठाया, वहां उसका जो आयरन रोप है वो ब्रेक हो गया, और आयरन रोप को ब्रेक होने की वजह से जो पूरा टैंक है, और उस टैंक के अंदर करीब 25 से 30 टन ऑफ क्लोरीन जो है रखा हुआ था।
राइट। और क्लोरीन को भी क्या है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में रखते हैं, जो गैस है उसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में रखते हैं ताकि उसको ट्रांसफर किया जा सके, और उसको जिवोती भेजा जा रहा था। इनफैक्ट ये भी आप पिक्चर देख पाओगे, ये जो टैंक है जिसके अंदर क्लोरीन रखा था उसकी हालत कुछ इस तरह से यहां पर हो गई है। अब देखिए क्या है, वो है पोर्ट। पोर्ट पर बहुत सारे बाकी भी कमोडिटीज होते हैं, तो वहां पर साइलोज में क्या है कि बहुत सारे ग्रेन रखे हुए थे। अब क्या होगा कि अगर क्लोरीन गैस लीक होते होते ग्रेन में एंटर कर गया तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो जितने भी साइलोज थे, ग्रेन का वर्क चल रहा था, उसको हॉल्ट कराया गया, कंटेमिनेशन के साइंस देखे गए, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि जो ये पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से सारा जो पूरा माल है वो इराक की तरफ जाता है। मतलब कि इराक के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जॉर्डन से होते हुए जितना भी गुड्स है वो आपका इराक चला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर बताया गया कि अभी करंटली करीब 200 के आसपास जो इंजर्ड पर्सन है उनको हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है कि किसी प्रकार का केमिकल एक्सपोजर तो नहीं हुआ। क्रिटिकल कंडीशंस में कुछ लोग बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अकाबा शहर में रह रहे लोगों को एडवाइस दिया है। बेसिकली क्या है कि ये जो अकाबा मैंने आपको बताया, ये जो पोर्ट है वहाँ से 16 किलोमीटर नॉर्थ साइड अकाबा शहर है, वहाँ पर रेसिडेंट्स रह रहे होंगे, तो उनके जितने भी विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनको क्लोज करने के लिए बोल दिया गया ताकि इन केस अगर कोई भी लीक होता है, कुछ भी है, तो उनको इफेक्ट ना करे। और प्रिकॉशन के तौर पर वहाँ पर एक बीच भी है, उसको इवैक्यूएट करा दिया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट जो टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई। तो चलो ये तो इंसिडेंट के बारे में हमने समझ लिया, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन क्लोरीन गैस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जो क्लोरीन है वो एक केमिकल है ऐसा, काफी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट आपके घरों में क्लीनिंग के पर्पसेस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। येलो ग्रीन गैस है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में ये येलो ग्रीन गैस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसको इनहेल कर लेते हो, आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, तो इसकी वजह से रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। जस्ट इमेजिन अगर आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया तो ये कितना घातक हो सकता है। और डिपेंड करता है कि आपने कितने देर तक इसको इनहेल किया है, कितने क्वांटिटी में इनहेल किया है, और उसी के हिसाब से बर्निंग होने लगती है, ड्राउनिंग होने लगती है और लगातार रिएक्शन होने लगता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो वाटर है वो एंटर कर जाता है। जब भी क्लोरीन अगर आप इनहेल करोगे तो यहां पर आपका जो स्किन है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो चेन रिएक्शन होगा, एसिड की वजह से जो आपका सेल है वो डैमेज हो जाएगा और हाई लेवल ऑफ गैस जो है वो एक प्रकार से आपके लंग को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। और एक कंडीशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ओडेमा, और इसकी वजह से जान जा सकती है। और यही हमें देखने को मिला, करीब 12 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है इसकी वजह से, और बहुत से लोग इंजर्ड हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जहां तक इसके यूज की बात है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है वो होता है पेपर ब्लीच, जो इस्तेमाल करते हैं ना वो इसी का ही होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड क्लॉथ इंडस्ट्री। और इसके अलावा भी जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको बनाने में, इंसेक्ट जो किलर्स होता है, रबर इंडस्ट्री में, सॉल्वेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर जो हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, अक्सर आपने देखा होगा वहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में जो क्लोरीन है वो काम आता है। इसके अलावा सैनिटेशन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज में इसका यूज किया जाता है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी इसको एज अ चोकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था क्लोरीन को, ताकि इसमें एनिमी की मृत्यु की जा सके। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि जो टॉक्सिक गैस था क्लोरीन, उसके बारे में आपको सब कुछ यहां पर जानने को मिल गया होगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मैंने आपको बताया, लेकिन क्या बता सकते हैं ये जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किस वजह से होता है, कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वहां पर पूरी जो तैयारी है आपकी इस पर्टिकुलर बैच में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से, हर रोज सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाएंगी इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।